बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए आज मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 लेकर आया हूं। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम चलते हैं जी थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद डिटेल के साथ डायाग्राम को लेते हुए थ्योरम आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो स्टेटमेंट सुन लें। 9.1 है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट डायामीटर। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से खींची गई है और जो सर्कल की कॉर्ड है उसको ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, विच इज़ नॉट डायामीटर। तो डायग्राम की तरफ आए तो ए बी जो है डायग्राम के अंदर सर्कल की कॉर्ड है और पॉइंट ओ जो है ये सर्कल का सेंटर है। ओ से ए बी पर जो लाइन खींची गई है वो इसको पॉइंट एम पे बाइसेक्ट करती है। तो साथ ब्रैकेट के अंदर कह दिया गया विच इज़ नॉट डायामीटर, मीन ये जो कार्ड ए बी है ये सर्कल का डायामीटर नहीं। तो डायामीटर क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से गुजरे और सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे। चूंकि ये जो ए बी कार्ड है सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, लेकिन चूंकि सेंटर ओ में से नहीं गुजरती इसलिए इसको डायामीटर नहीं कहेंगे। तो स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा विच इज़ नॉट डायामीटर। तो आगे दूसरा हिस्सा जो प्रूव करना होता है वो क्या है? इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है जिसको डायग्राम के अंदर ओ एम का नाम दिया गया है, ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, मीन ए बी पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमने प्रूव देना है, साबित करना है। तो जो यहाँ एंगल्स के नाम रखे गए हैं ना 1 और 2, इसका मतलब है ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। मेजर एंगल 1 भी 90 डिग्री का और मेजर एंगल 2 भी 90 डिग्री का है। तो चलें जी, अब फिर सबसे पहली चीज़ जो थ्योरम के अंदर होती है वो है जी गिवन। तो यहाँ गिवन क्या है? m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी। तो सर्कल की डायग्राम को देखें तो ए बी कॉर्ड है और m जो है कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है, मीन कॉर्ड ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये होगा कि ए एम इक्वल होगा बी एम। इसके बाद M is the midpoint of any chord AB of a circle with center O। O सर्कल का सेंटर है, AB chord है, OM इसको बाइसेक्ट करती है, लाइन जो है M पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है, इसलिए A से M तक का डिस्टेंस और B से M तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। कि वेयर कॉर्ड ए बी इज़ नॉट द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ये जो कॉर्ड ए बी है सर्कल का डायामीटर नहीं है क्योंकि कॉर्ड ए बी सर्कल के सेंटर से नहीं पास करती। आगे है जी दूसरा हिस्सा जो थ्योरम के अंदर होता है वो है टू प्रूव। कि साबित क्या करना है? साबित ये करना है ओ एम, ये जो सेंटर से लाइन खींची गई है ना कॉर्ड पर जो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड ए बी को, ओ एम परपेंडिकुलर, ये जो उल्टा टी आपको नजर आ रहा है ये सिंबल है परपेंडिकुलर का कि एंगल 90 का होगा। ओ एम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। ओ एम परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी मीन 90 का एंगल बनाती है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी हमें? डायग्राम को कंप्लीट करना होता है। ये जो कॉर्ड के दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको सेंटरों से जॉइन करेंगे, सेंटरों से मिलाएंगे और दो ट्राइंगल्स मुकम्मल करेंगे और फिर एंगल्स के नाम दे देंगे। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टूडेंट्स लिखा जॉइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। आगे राइट मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 2 एज इज शोन इन द फिगर। तो स्टूडेंट्स क्या किया गया है? पॉइंट ए जो कि कॉर्ड ए बी का एंड पॉइंट है और पॉइंट बी ये भी कॉर्ड ए बी का एंड पॉइंट है, इन दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर ओ से ज्वाइन कर दिया और एंगल्स को नाम दे दिए जो कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 है।
अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ के अंदर आप देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर दो ट्राइंगल्स बन गई हैं जब हमने पॉइंट ए और बी को सेंटरों से ज्वाइन किया है, यानी पॉइंट्स ए और बी को सेंटरों से मिला दिया है। तो दो ट्राइंगल कौन सी हैं? ट्राइंगल ओ ए एम, जिसके अंदर एंगल मेजर एंगल 1 बना हुआ है। दूसरी ट्राइंगल है ओ बी एम। तो इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम हम तीन चीज़ों को इक्वल साबित करेंगे, कंकरेंट साबित करेंगे। पहली चीज़ गौर से देखें तो मैयर ओ ए इक्वल है मैयर ओ बी के, मैयर ओ ए इक्वल है मैयर ओ बी के। अब डायग्राम की तरफ चलते हैं। ओ सेंटर है, ए सर्कल पर पॉइंट है, ओ सेंटर है, बी सर्कल पर पॉइंट है। तो इस लाइन को जो सेंटर को सर्कल पर किसी पॉइंट से ज्वाइन करती है, इसको रेडियस का नाम देते हैं। ओ ए सर्कल का रेडियस है, ओ बी भी इसी सर्कल का रेडियस है। तो किसी सर्कल के तमाम रेडियस लेंथ में इक्वल हुआ करते हैं। मैयर ओ ए इक्वल है मैयर ओ बी। इधर हम इसके लिए कहेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल के दोनों रेडियाई हैं। दूसरी चीज़ है जी मैयर ए एम इक्वल है मैयर बी एम। डायग्राम की तरफ आए तो ए एम इक्वल है बी एम। ये हमने कहा था जी उधर स्टेटमेंट के अंदर के बाइसेक्ट, जो लाइन स्ट्रेट लाइन सेंटर से ड्रा की गई है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो फिर डायग्राम के अंदर एम क्या है? मिड पॉइंट है, इसलिए ए से लेके एम तक की जो लेंथ है वो बी से लेके एम तक की लेंथ के इक्वल होगी। तो इधर क्या है? ए एम इक्वल है बी एम। फिर उधर क्या लिखेंगे? ये चीज़ इधर आप गिवन में है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी। एम कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए एम इक्वल है बी एम के। और फिर हमने क्या लिख दिया इधर? गिवन है जी। अब आगे जी चलें तो तीसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास मैयर ओ एम इक्वल है मैयर ओ एम के। मैयर ओ एम इक्वल है मैयर ओ एम के। तो डायग्राम के अंदर देखते हैं ओ एम जी, जो दो ट्राइंगल्स हैं ओ ए एम और ओ बी एम। ओ एम इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। क्या है? तो फिर ओ एम इक्वल है मैयर ओ एम के। उधर हम कहेंगे कि ये कॉमन साइड है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स ओ ए एम और दूसरी ट्राइंगल जो इससे रिलेटेड है ओ बी एम के अंदर, पहली ट्राइंगल की एक साइड ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों सर्कल के दोनों रेडियाई हैं। ए एम इक्वल टू बी एम, ये जो कॉर्ड है उसका एम पर मिड पॉइंट था, इसलिए ए एम और बी एम भी इक्वल होगा। ओ एम कंग्रेंट टू ओ एम, यानी ओ एम इक्वल है ओ एम के, इसका मतलब है ये कॉमन साइड है। तो फिर ये तीन साइड्स पहली ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की तीन साइड्स के इक्वल हो गई हैं। फिर हम कहेंगे ट्राइंगल ओ ए एम कंग्रेंट है ट्राइंगल ओ बी एम के। क्यों कंग्रेंट है? पहली ट्राइंगल की तीनों साइड को दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल कर दिया। जो पोस्टुलेट इस्तेमाल होगा वो कुछ यूं होगा जी हमारे पास कि एस 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 कंकरेंट है एस एस एस। मीन पहली ट्राइंगल की जो तीन साइड्स हैं वो बराबर होंगी दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के। जी तो स्टूडेंट्स दोनों ट्राइंगल्स को हमने कंकरेंट कर दिया। ट्राइंगल ओ एम कंकरेंट है ट्राइंगल ओ बी एम, एस 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 कंकरेंट टू एस एस एस। मीन साइड 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 कंकरेंट है, साइड साइड साइड, इसको साइड 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 पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। तो चूंकि दोनों ट्राइंगल्स कंकरेंट हो गई हैं, इसलिए डायाग्राम से मैयर एंगल जो 1 है ये मैयर एंगल 2 के इक्वल हो गया है, इसलिए हमने लिख दिया मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 2। तो इधर रीजंस में क्या लिखेंगे?
corresponding sides of congruent triangles। अब डायग्राम पे गौर करें तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल की कॉर्ड भी है, इस पर दो एंगल जो हैं जो कि कंग्रेंट भी हैं, मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन पर हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल होंगे। दैट इज मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल ए एम बी। मेजर एंगल ए एम बी मीन एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का नाम देते हैं। एंगल्स को ऐड किया जाए 180 डिग्री आए, दैट आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऊपर इक्वेशन 1 के अंदर हमने मेजर एंगल 1 को मेजर एंगल 2 के इक्वल किया क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट थी। फिर मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 को ऐड किया तो ये 180 डिग्री है। ऊपर दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए 180 डिग्री को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो हमने फिर लिख दिया मेजर एंगल 1 is equal to मेजर एंगल 2 is equal to मेजर एंगल is equal to 90 degree from equation 1 and 2. So we can say that OM is perpendicular to AB के OM AB पर परपेंडिकुलर है। डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मुलाकात होगी आपसे नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।